बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स नमाज भूल जाए और ये ना जान सके कि इसने एक रकत पढ़ी है या दो, तो ऐसी सूरत में इसे एक माने। और अगर वो ये ना जान सके कि इसने दो पढ़ी है या तीन, तो ऐसी सूरत में दो पर बिना करे। और अगर वो ये ना जान सके कि इसने तीन पढ़ी हैं या चार, तो तीन पर बिना करे और सलाम फेरने से पहले सहू के दो सजदे कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दरमियान इहलाक भी ऐसे ही तकसीम फरमाए हैं जैसा कि रिज़्क़ तकसीम फरमाया है। और अल्लाह इसको भी दुनिया अता फरमाता है जिससे वह मोहब्बत करता है, और इसको भी जिससे वह मोहब्बत नहीं करता। अलबत्ता ईमान सिर्फ इसको अता फरमाता है जिससे इसे मोहब्बत होती है। हदीस नबवी मुस्लिम और नसाई में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि खुश हो जाएं, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी आयतें एक एक हर्फ पर नूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना हज़रत इस्माईल की औलाद में से 4 गुलामों को ज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है जो नमाज फजर से तलो आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला का जिक्र करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान के बाद मुझ पर दरूद भेजो और अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीले की दुआ करो। जो आदमी मेरे लिए वसीले जन्नत का सबसे आला दर्जा की दुआ करेगा, क़यामत के दिन इसकी सिफारिश करना मुझ पर ज़रूर हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में कता तल्लुक़ ना करो, एक दूसरे से बेरूही ना इख्तियार करो, बाहमी दुश्मनी बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो। अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बांध जाओ। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़ायद अपने मुसलमान भाई से सलाम कलाम बंद रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख को देखा, क्या देखता हूँ कि औरतें बहुत हैं, वो कुफ़र करती हैं। लोगों ने कहा, क्या अल्लाह के साथ कुफ़र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हामद का कुफ़र नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानती। अगर तो एक औरत से सारी उम्र एहसान करे, फिर वो एक ज़रा सी कोई बात तुझ में देखे जिसको नापसंद करती है, तो कहने लगती, मैंने तुझ में कभी कोई खैर नहीं देखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके टूटती चली जाएंगी। जब भी कोई कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी से चिमट जाएंगे। सबसे पहले जो कड़ी टूटेगी वो ये होगी कि हुक्म इलाही को तोड़ा जाएगा और सबसे आखिर में नमाज को भी छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे आखिर भी कहीं आ तो नहीं चुका? गौर कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर जो इनकार करेगा वह दाखिल नहीं होगा। लोगों ने अर्ज़ किया कि वह कौन है जिसने इनकार किया? फरमाया, जिसने मेरी अतायत की तो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की तो इसने इनकार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू उमाम बयान करते हैं कि अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, कौन सा सदका सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मोहताज को खुफिया तौर पर दिया जाए और तंगदस्त आदमी के खून पसीने की कमाई का सदका हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज में जमाई है तो जितना इसके बस में हो इसको रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी होती है कि इस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला इसे ज़रूर अता फरमाएंगे।